की चुनौती को सुनकर समीप में खड़े नागभूषण सांप ने फुफकारते हुए रावण के पांव में डसने के बाद जैसे ही वो दैत्यराज सुमाली की तरफ बढ़ता है कि तभी रावण ने उसे अपने पांव से दबा दिया और कहा, नागभूषण, जब दो वरिष्ठ वार्तालाप कर रहे होते हैं तब बच्चे को बीच में नहीं आना चाहिए। इतना कहकर रावण ने अपनी हथेली को नागभूषण की तरफ इंगित करके कुछ मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते एक तेज प्रकाश रावण की हथेली से निकला और सीधे नागभूषण नाग के मस्तक से टकराया। उस रोशनी के प्रहार से नागभूषण का शरीर खंड खंड हो गया। मायावी शस्त्र के एक ही प्रहार से रावण ने नागभूषण को मौत के घाट उतार दिया था। अब रावण ने ठहाका मारकर हंसना शुरू कर दिया। भूल गए नागदेव, अभी अभी जंगल में स्थित नागधाम में क्या हुआ था? आपकी पूरी की पूरी सर्प सेना लाचार पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित हो गई थी। आपको मैदान छोड़कर यहाँ इस नागलोक में पधारना पड़ा था। इतनी जल्दी आप भूल कैसे सकते हैं? सुमाली ने नागदेव से कहा, आपके समक्ष अब कोई विकल्प नहीं है नागराज। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी पराजय को स्वयं स्वीकार लें। ऐसा करके आप अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा अभी इसी पल नागलोक के मुख्य द्वार पर आपकी समाधि बना दी जाएगी। जब नागदेव से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया तब रावण ने नागदेव की ओर देखते हुए कहा, अब आप लंका के शुद्ध बंदी की भांति हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं नागदेव। नागदेव अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने एक मंत्र साधना आरंभ कर दिया। सुमाली ने जब नागदेव का ये रूप देखा तो उसने अपने धनुष से एक तीर नागदेव की ओर चलाना चाहा। जैसे ही सुमाली ने धनुष की प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ाकर नागदेव की ओर निशाना साधा कि तभी रावण ने अपने नाना को रोक दिया। रावण ने कहा, नानाश्री, अभी नागदेव साधना की अवस्था में पहुंच गए हैं। इस समय इन पर हमला करना नीति के विरुद्ध होगा। आज इन्हें हमारे हाथों पराजय को स्वीकार करना ही होगा, परंतु हमें इनकी साधना के संपन्न होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुमाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हो, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शिक्षाएं भी कभी कभी अजीब लगती हैं, और साधना करने से कोई शत्रु संत या महात्मा नहीं बन जाता। किसी भी हाल में शत्रु तो शत्रु ही होता है रावण। हाँ, फिर हम क्यों यहीं प्रतीक्षा करेंगे? नाना की बातों को सुनकर रावण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। रावण और सुमाली नागलोक के मुख्य द्वार पर लगे जिस विशाल वृक्ष के नीचे खड़े थे, उस वृक्ष की डालियां अचानक नीचे झुकने लगी। रावण ने देखा कि वृक्ष की डालियां इतनी नीचे आ गई हैं कि वो उन्हें अपने हाथों से छू सकता था। देखते ही देखते डालियों ने रावण और सुमाली के शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया। सुमाली ने कहा, रावण, ये किसी वृक्ष का तना नहीं है, बल्कि यह विशाल काय अजगरों का जोड़ा है। अपने आप को इनकी जकड़न से बचाओ। अगर एक बार इन अजगरों ने हमें कसकर जकड़ लिया तो हम फिर कभी इनकी गिरफ्त से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रावण और सुमाली ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, परंतु वे दोनों विशाल काय अजगरों की पकड़ से स्वयं को मुक्त कर पाने में असमर्थ थे। धीरे धीरे अजगरों ने नाना और नाती दोनों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था और पकड़ को उतना ही ढीला छोड़ा जिससे कि वे सांस ले सके। इस विकट स्थिति में फंसकर रावण को याद आया कि आज उसे जंगल के बीचों बीच बने मैदान में भी जाना है, जहां अरण्यावती ने उस कन्या को लेकर आने का वचन दिया था जिसने उसके शरीर से इसी दुष्ट नागदेव के विष को निकाला था। अभी रावण कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि नागदेव ने अपनी आंखें खोल दी हैं और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। नागलोक में जहां रावण और सुमाली नागदेव को बंदी बनाने के लिए पहुंचे थे, वहां पासा उल्टा पड़ गया और वे दोनों स्वयं नागदेव द्वारा बंदी बना लिए गए। विशाल काय अजगर ने नागदेव की आज्ञा का पालन करते हुए नागलोक के मुख्य द्वार पर रावण और नाना सुमाली को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। वहीं दूसरी तरफ लंका में घने जंगल के बीचों बीच बने घास के मैदान के मध्य में विशाल चट्टान के पास अरण्यावती रावण की प्रतीक्षा कर रही थी। हवा में उड़ने वाले मायावी गुप्तचरों ने लंका राजमहल में आकर कंटक को बताया कि अभी अभी अन्वेषी चील ने
जंगल के मैदान में उसी रूपवती कन्या को रावण की प्रतीक्षा करते हुए देखा है। इस बीच कंटक की चिंता बढ़ने लगी कि अगर महाराज रावण नागलोक से समय पर वापस नहीं लौटते तो आज उनका सुंदर युवती को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। कंटक ये सोचकर घोर चिंता में पड़ गया कि रावण को नागदेव पर विजय पाने में इतना अधिक समय तो नहीं लगना चाहिए। उसे किसी अनिष्ट की आशंका हुई और वो भागता हुआ सेनापति मलय के पास गया। कंटक ने मलय से कहा, जिस आत्मविश्वास के साथ महाराज लंकेश ने यहाँ से हलाहल के छद्मवेश में नागलोक की ओर प्रस्थान किया था, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत कम समय में वे नागराज पर विजय प्राप्त करके वापस लंका आ जाएंगे। आज महाराज ने लंका के जंगल में एक वनवासी कन्या को मिलने का वचन भी दिया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर महाराज लंकेश और नाना सुमाली किसी खतरे में हैं। सेनानायक मलय ने कहा, तुम नाहक चिंता मत करो कंटक, लंकेश्वर किसी खतरे में आए यह संभव नहीं है। और अगर ऐसा कोई संकट महाराज के ऊपर आता तो तीनों लोकों में फैले लंका राज्य के गुप्तचरों द्वारा कहीं ना कहीं से मुझ तक ये सूचना जरूर पहुंच जाती कि महाराज किसी मुसीबत में है। अब जब तुमने ये अंदेशा व्यक्त किया है तो एक बार मैं ग्रीवा से भी पूछ लेता हूँ। मलय ने सैनिक को बुलाया और कहा कि यथाशीघ्र गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा को मेरे समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी जाए। थोड़ी ही देर में ग्रीवा सेनापति मलय के सामने आ गया। मलय ने कहा, कंटक ये अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि जितने समय में महाराज को वापस लंका लौट आना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय लग चुका है और उन्हें अंदेशा है कि अवश्य ही महाराज लंकेश्वर किसी मुसीबत में है। ग्रीवा ने कहा, आप तनिक भी चिंता ना करें सेनापति जी, नागलोक के चप्पे चप्पे पर लंका राज्य के गुप्तचरों का कब्जा है। वहां हमने गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इच्छाधारी अजगरों, नागों से लेकर उड़ने वाले चीलों तक की तैनाती की है। अगर सच में महाराज लंकेश्वर किसी मुसीबत में होते तो अब तक किसी गुप्तचर ने हमें जरूर सूचित कर दिया होता। अब मेरा यकीन करें कि महाराज बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना स्वयं करने में सक्षम है। और आप दोनों को मैं बता दूं कि कुछ ही देर में लंका में एक शुभ समाचार आने वाला है। मलय ने कंटक से कहा, अब ये देखो, ये गुप्तचर विभाग वाले भी अजीब प्राणी होते हैं, किसी भी सूचना को गहरे रहस्य की तरह प्रस्तुत करते हैं। ग्रीवा ने हंसते हुए कहा, सेनापति जी, हमारा प्रशिक्षण ही इस प्रकार होता है कि हमें सूचनाएं बताने से अधिक सूचनाओं को छिपाने के लिए काम करना पड़ता है। मलय और कंटक ग्रीवा की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। कुछ क्षणों का समय बीत चुका था, लेकिन अभी कंटक, मलय और ग्रीवा मंथन कर ही रहे थे कि अकस्मात द्वारपाल ने उद्घोषणा की, सावधान सावधान सावधान, लंकापति, बाहुबली, महाबलशाली, पराक्रमी, प्रकांड पंडित और दयालु महाराज लंकेश्वर पधार रहे हैं। ग्रीवा ने कहा, यही था वो शुभ समाचार। कंटक ने उद्घोषणा सुनते ही कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। हे महाराज रावण, आपकी लीलाएं अबूझ हैं। आपकी हर भाव भंगिमा में रहस्य की हजारों परतें छिपी हुई हैं। अभी अभी मैं समझ रहा था कि आप किसी संकट में हैं, परंतु कंटक गलत था। आप तो वापस लंका नगरी में पधार चुके हैं महाराज। मलय ने कंटक से कहा, अरे अब किस सोच में पड़ गए कंटक, चलो चलो जल्दी दरबार में चलते हैं, महाराज के आने की उद्घोषणा हुई है। जब मलय, कंटक और ग्रीवा राज दरबार में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि रावण राज सिंहासन के समीप वाली सीढ़ियों पर बैठा था। संरक्षक की गद्दी पर दैत्यराज सुमाली विराजमान थे और सिंहासन के समीप ही रस्सियों से बंधे हुए नागों के महाराज नागदेव खड़े थे। दरबार में सभी लोग बंदी बनाए गए नागदेव को आश्चर्य भाव से देख रहे थे। राज दरबार में रावण का विजय घोष गूंज रहा था। सभी दरबारी महाराज रावण की जय, राज संरक्षक दैत्यराज सुमाली की जय का यशगान कर रहे थे। महाराज रावण ने सभी दरबारियों को शांत होने का इशारा किया। रावण की प्रतिष्ठा में जयकारा कर रहे सभी दरबारीगण शांत हो चुप हो गए। इसके बाद रावण ने कहा, लंकावासियों, राज्य के दरबारियों, मंत्रियों एवं लंका की महान सेना के सैनिकों, आप सबको सूचित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है
कि बार बार मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने और मुझसे युद्ध करने की चेष्टा करने वाले नाग प्रजाति के महाराज और नागलोक के पूर्व प्रशासक नागराज को लंका राज्य के द्वारा युद्ध बंदी बना लिया है। परंतु मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि नागराज के साथ सभी संतरी, सैनिक, सेवक और दरबारी वही सम्मानजनक व्यवहार करेंगे जो किसी दूसरे राज्य के महाराज के साथ किया जाना चाहिए। देर से राज दरबार में आने के कारण मलय, कंटक और ग्रीवा सबसे पीछे खड़े होकर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। रावण ने सेनापति की गद्दी को खाली देखकर पूछा, क्या प्रधान सेनापति राज दरबार में उपस्थित नहीं है? मलय ने दरबार के प्रवेश द्वार के समीप सबसे पिछले हिस्से से तेज आवाज में कहा, लंकेश की जय हो, मैं दरबार में उपस्थित हूं महाराज दशानन। रावण ने दरबार के पिछले हिस्से की तरफ देखते हुए कहा, सेनापति मलय, इस बात पर ध्यान दें कि हमें अविलंब एक सैन्य टुकड़ी को नागलोक भेजना है। अब से नागलोक लंका राज्य के अधीन है, इसलिए वहां का दुर्ग और प्रशासन अविलंब लंका की सेना के नियंत्रण में आ जाना चाहिए। विदेश मंत्री इस बात पर ध्यान दे कि आज से ही पूर्ण रूपेण नागलोक का संचालन लंका राज्य की ओर से किया जाएगा। आप अविलंब वहां के लिए एक योग्य प्रशासक नियुक्त कर दीजिए। नागलोक के लिए सेना में चाहे नई बहाली करनी पड़े तो करो। नागदेव के सैनिकों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाए। लंका के कुछ व्यापारी अगर नागलोक में बसना चाहते हो तो उन्हें वहां बसाने की व्यवस्था की जाए। और हाँ, नागराज को उसी कैद खाने में रखा जाए जहां विषधर हलाहल को रखा गया है। ध्यान रहे, एक राजा का जो सम्मान होना चाहिए उसमें कोई कमी ना आने पाए। इतना कहकर रावण सीढ़ियों से उठकर अपनी माता कैकसी से मिलने राजभवन के उद्यान में बनी कुटिया की ओर चला गया। जब रावण राज दरबार से बाहर निकल रहा था तब सभी दरबारियों ने पुनः जयकारा करना आरंभ कर दिया। न्याय प्रिय महाराज लंकेश्वर की जय, लंकापति दशानन की जय, महाराज रावण की जय, दैत्य संस्कृति की जय। रावण द्वारा नागलोक पर विजय पाने का समाचार जंगल की आग की भांति तीनों लोकों में फैल गया। देवलोक में रावण के इस कदम से देवताओं के बीच असुरक्षा और भय का वातावरण तैयार हो गया। देवतागण आपस में बातें करने लगे कि अगर रावण इसी प्रकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विभिन्न लोकों एवं साम्राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करना आरंभ कर देगा तो एक दिन उसके अहंकार को इतना बल मिल जाएगा कि वो देवलोक की तरफ भी आंख उठाकर देखने लगेगा। नागदेव के युद्ध बंदी बना लिए जाने के पश्चात इसी प्रकार की कानाफूसी कैलाश पर्वत, इंद्रपुरी, स्वर्गलोक, यमलोक, अलकापुरी एवं पाताल लोक में भी होने लगी। इस बीच रावण राज दरबार से निकलकर माता कैकसी की कुटिया में उनसे मिलने गया। कैकसी ने रावण को देखते ही कहा, ये तुम्हारा पराक्रम ही है जो इतने विशैले और विशालकाय नाग हलाहल को तुम बंदी बना सके। अन्यथा मैंने बहुत ही निकट से अपनी मृत्यु को देखा था और मुझे लगने लगा था कि मैं जीवन की अंतिम घड़ी में हूं। रावण ने कहा, माताश्री, जब तक आपके पुत्र रावण के शरीर में लहू का अंतिम कतरा बचा रहेगा और जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी, आपकी तरफ उठने वाली हर नजर को यूं ही झुका दिया जाएगा। अभी तो आप हलाहल की कैद से ही हैरान हैं। मैं आपको सूचित करने के लिए आया था कि समस्त नाग प्रजाति के राजा नागदेव भी अब लंका राज्य की कैद में है। रावण की बातों को सुनकर कैकसी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब रावण ने किसी बच्चे की भांति शर्माते हुए अपनी माता से कहा, मैं आपको एक गोपनीय बात बताना चाहता हूं माताश्री। कैकसी ने कहा, बोलो ना, माता और पुत्र के बीच गोपनीयता का क्या काम? तुम निसंकोच होकर बोलो पुत्र। माता का आदेश मिलने के बाद रावण झिझक और असमंजस की स्थिति में था कि जो बात वो कैकसी को बताना चाह रहा है, आखिर वो बात वो कहे कैसे। उसका चेहरा पसीने की बूंदों से भर गया था।